बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोनेरा किंगडम ने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ लिया। अब हम लोग एनिमेलिया किंगडम के ऊपर आ रहे हैं। एनिमेलिया किंगडम में हम लोग बेसिकली एनिमल्स के 10 फाइलम पढ़ेंगे, 10 फाइलम एनसीईआरटी के अनुसार, और वो 10 फाइलम से जो क्वेश्चंस अब तक नीट में पूछा है उसको डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। अगर एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे, तो पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, अनडेवलप्ड। सो पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। और पॉरीफेरा से अब तक नीट में जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नीट में अगर पॉरीफेरा पॉइंट को नीट सिलेबस टच करेगा तो वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकता है क्वेश्चन, सिमेट्री से पूछ सकता है, वाटर कैनाल सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्क्ड फ्रॉम द नीट क्वेश्चंस। ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉलर सेल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बॉडी सिमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तक के जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं नीट में, अब तक जो पॉरीफेरा में क्वेश्चंस आए वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कॉलर सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। सो क्या है पॉरीफेरा और इसका नाम क्यों पड़ा पॉरीफेरा, पहले जानते हैं। पॉरीफेरा एक सेसाइल फ्री लिविंग कॉलोनियल प्रिमिटिव सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेसाइल मींस कैन नॉट मूव, फ्री लिविंग मींस रिमेन आइसोलेट, कॉलोनियल कॉलोनी टू मेक ए कॉलोनी, एक जैसे आपस में एग्रीगेट करके कॉलोनी बना सकते हैं। प्रिमिटिव मींस फर्स्ट एनिमल या सिंपल एनिमल, सबसे सिंपल एनिमल्स में इसको हम लोग रख सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एनिमल्स को, किस किस पॉइंट पे एनिमल्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, उसमें हम लोग एसिमेट्री पढ़े, डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स, इन सब के बारे में पढ़े। तो उस जो प्रॉपर्टी, जो क्राइटेरिया था, जिस क्राइटेरिया पे हम लोग एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो सारे क्राइटेरिया पे हम लोग डिस्कस पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब पॉरीफेरा का हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि पॉरीफेरा का हैबिटेट कहाँ है, पॉरीफेरा कहाँ रहना पसंद करता है, पॉरीफेरा का सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, कैसा ये बना है, क्या टिश्यू इसमें है, क्या ऑर्गन है, क्या सिस्टम है, किस टाइप से ये बना है, वो डिस्कस करते हैं। पॉरीफेरा से जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नीट में वो 3 लेवल से पूछे हुए हैं। एक तो फिगर से पूछा हुआ है, जैसे कि एस्पॉन्जिला का फिगर 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिगर दिया रहेगा, आपको फाइलम का नाम लिखना रहेगा। साइकॉन से 2003 में नीट में क्वेश्चन पूछा है ना। अभी हम लोग ने ये डिस्कस किया कि पॉरीफेरा कैसा है, एक सेसाइल फ्री लिविंग कॉलोनियल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब कि ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। सेसाइल मतलब मूव नहीं कर सकता है, और कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनी बना के रहता है। जनरली ये मैरीन होता है और एसिमेट्रिकल इसका सिमेट्री होता है, और ये एसिमेट्रिकल सिमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वी ऑल नो दैट सिमेट्री इज टाइप ऑफ डिवीजन इन विच वी गेट टू इक्वल हाफ्स, बट हम जब इनको सिमेट्री में रखते हैं तो हमको इक्वल हाफ्स में नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग इसको एसिमेट्रिकल सिमेट्री कहते हैं। क्योंकि मैरीन मतलब ऑब्वियसली मैरीन मतलब सी वाटर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी किस तरह से बना है, तो बेसिकली सेलुलर लेवल है, टिश्यू अभी तक नहीं बना है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, ये सबसे प्रिमिटिव है, इसीलिए सिर्फ सेल से ही बने हुए हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम में 1992 में क्वेश्चन पूछा, 2000 में 2023 24 में क्वेश्चन पूछा है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको पहले हम समझते हैं। पॉरीफेरा में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसका नाम ही है पॉरीफेरा बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्स, इसके पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं। अब एक एक पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया किसको कहते हैं, जहां से वाटर इंटर करेगा। सपोज करो वाटर इधर से इंटर किया तो ये स्मॉल होल्स को ऑस्टिया कहेंगे। तो जब वाटर ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है तो वो एक कैविटी में जाता है जिसका नाम स्पॉन्जिसोल है। मतलब ये जो साइकॉन है, तो साइकॉन का ये यहां से वाटर बाहर निकलेगा, और ये जितने भी इसमें आउटर एरिया में होल्स है, सारे होल्स में वाटर इंटर करेगा। जिधर से इंटर करेगा, जिस पॉइंट से वाटर इंटर करेगा उसको ऑस्टिया कहेंगे,
और ये जहां से वाटर बाहर निकलेगा उसको ऑस्कुलम कहेंगे। इनके बीच का जो बॉडी स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग स्पॉन्जिला कहते हैं। सो वाटर इंटर करता है ऑस्टिया, कह सकते हैं इट इज एंट्री पॉइंट थ्रू व्हिच वाटर इंटर इनटू द कैविटी। कैविटी जो है उस कैविटी को स्पॉन्जिला स्पॉन्जिसोल कहेंगे, और जहां से वाटर निकल रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, उसको ऑस्कुलम कहेंगे। ओके, सो इट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, यहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कॉलर सेल्स। व्हाट इज कॉलर सेल्स? नाउ अगर हम यहाँ इस फिगर पे ध्यान देंगे तो हम देखते हैं एक ब्लैक कलर का आउटर लेयर है, एक ग्रीन कलर का इनर लेयर है, और एक हम साइड से सिलिया की तरह या फ्लैजिला की तरह सेल्स निकाले हैं। फ्लैजिला की तरह बाहर निकालिए, काला काला जो निकला हुआ फ्लैजिला, जो ब्लैक मार्कर से हम निकाले हुए हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्चुअली ये कोएनोसाइट्स हैं, मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनके पास फ्लैजिला होती है। ये क्या करते हैं? ये वाटर को मूव करते हैं, मतलब वाटर के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अपने फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर को एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पॉरीफेरा में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे। तो होता क्या है कि हर एक पोर्स दूसरे पोर्स से एक चैनल के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। तो जैसे ही ये वाटर, जिसे रेड मार्कर दिखा रही है, रेड मार्कर जो है वो एंट्री ऑफ वाटर हो रहा है, जहां से एंट्री करेगा वाटर पॉरीफेरा में, उस होल को ऑस्टिया बोलेंगे, वो जाता है। और ये जो बीच का स्पेस है इसी को स्पॉन्जिसोल बोलते हैं, और जहां से वाटर निकल रहा है उसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। इसी पाथवे को द वाटर, इसी पाथवे जिस तरह से वाटर मूव कर रहा है ऑस्टिया से स्पॉन्जिसोल, स्पॉन्जिसोल से ऑस्कुलम, इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरा के पास एक स्केलेटन फ्रेमवर्क भी होता है, सपोर्ट होता है बॉडी पे, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड है, मूव नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं खड़ा होगा, तो एक स्ट्रक्चर तो इसको चाहिए जो सपोर्ट कर सके। तो वो स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल से बना रहता है, उसको स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्पिक्यूल्स आर द स्केलेटन से स्केलेटन और फ्रेमवर्क सपोर्ट गिवन बाय सपोर्टेड फॉर द पॉरीफेरा। अच्छा, चूंकि ये बने हुए एक ही सेल से, सेलुलर लेवल ऑफ डाइजेशन है, तो सिंगल सेल ही फूड को इंगल्फ करेगा, सॉरी फूड को एब्जॉर्ब करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और सेल से बाहर निकालेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा सिंगल सेल है, तो अमीबा सीडोपोडिया की तरह फूड, सीडोपोडिया के हेल्प से फूड को इंगल्फ करेगा, सेम सेल में फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, और फिर वेस्टेज को बाहर निकाला जाएगा। तो इंजेशन, एक्सक्रीशन दोनों सेम सेल में कर रहा है। चूंकि ये भी सेलुलर लेवल है, तो इनका भी डाइजेशन क्या होता है? सेल के अंदर होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियसली है कि सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है। सो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। सो इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, सेम बॉडी ही स्पर्म और एग प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहेंगे, यानी पॉरीफेरा में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, तो उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से जा सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन जैसे प्लेनेरिया में हम लोग देखे, प्लेनेरिया को जितने फ्रैगमेंट में हम लोग कट करेंगे, हर एक फ्रैगमेंट एक नया प्लेनेरिया को डेवलप कर सकता है, तो सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है गैमेट के फॉर्मेशन से। सो ये था पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा के 3 एग्जांपल हैं जो नीट में पूछ सकता है, साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। सो यहां से वाटर इंटर करेगा, बाहर से निकलेगा ऑस्कुलम से, ऑस्टिया से इंटर करेगा, बीच के कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिसोल बोलते हैं। सो अगर शॉर्टकट अगर ट्रिक हमको याद करना होगा इन तीनों का नाम, तो आप बोल सकते हैं सिपो, यू सी स्पो, यू सी स्पो, या आप भी कोई निमोनिक्स यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। ऐसे तो प्रेस भी बहुत अच्छा निमोनिक्स है, प्रेस, पी से पॉरीफेरा, ई से यूस्पोंजिया, और एस से साइकॉन, और एस से स्पॉन्जिला। सो इस तरह से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये अब तक का सबसे शॉर्ट रिवीजन हुआ पॉरीफेरा के ऊपर, और पॉरीफेरा से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिकली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायग्राम को जरूर देखेंगे, और कैनाल सिस्टम पे ध्यान दे देंगे। कोर्नेसाइट, कॉलर सेल एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो इनर लाइनिंग होते हैं किसके? कैविटी के, उसके जिसके पास फ्लैजिला होता है जो हेल्प करता है वाटर को मूव करने में। इसके स्केलेटल सिस्टम को स्पिक्यूल्स कहते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एसिमेट्रिकल होता है, मैरीन में रहता है, मरीन वाटर में,
और ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो हम लोग अभी डिस्कस किए। सो ये था ओवरऑल पॉलीफेरा के बारे में, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस किया। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंड फाइलम पढ़ेंगे। तब तक के थैंक यू।